अगली खबर का रुख करेंगे। बात भारत के उस बारूदी ब्रह्मास्त्र की हम करते हैं जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांप उठते हैं। जी हाँ, ये घातक हथियार है ब्रह्मोस, जिसे अब तक सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया अपने तरकश में शामिल करना चाहता है। और जैसे ही ये खबर सामने आती है तो चालबाज चीन के जो खेमे हैं उसमें खलबली मचना लाजमी। और आखिरकार ब्रह्मोस से क्यों घबराता है चीन, देखिए जरा। भारत का ऐसा बारूदी बवंडर जिसे दुनिया ब्रह्मोस के नाम से जानती है, जिसकी ताकत देखकर चालबाज चीन घबराता है तो पाकिस्तान भी कांप उठता है। इस विनाशक वेपन को दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क अपनी ताकत बनाना चाहता है। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है और माना जा रहा है कि इसी महीने इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील लॉक हो सकती है। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है और माना जा रहा है कि इसी महीने इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील लॉक हो सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आने वाले हैं। इस दरमियान वो भारत के साथ कई समझौतों पर दस्तखत कर सकते हैं, लेकिन उनकी विश लिस्ट में सबसे ऊपर है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि यह ऐसा हथियार है जिसकी ताकत का कोई जवाब नहीं। जिसे सुखोई फाइटर जेट से दागा जाए तो इसकी रेंज का कोई हिसाब नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल जल, थल और आकाश तीनों मोर्चों से लॉन्च की जा सकती है। इसकी स्पीड 2.8 से 3.0 मैक तक है, जिससे यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। और यह मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को भस्म कर सकती है। ब्रह्मोस की टेक्निकल कैपेबिलिटी सर्वोच्च है। कोई भी देश अपनी नेशनल डिफेंस के लिए, अपनी मिलिट्री के लिए जो वेपन लेता है वो सबसे चुनिंदा ही लेता है। ऐसे में इंडोनेशिया के पास काफी और ऑप्शंस हैं, केवल इंडिया की ही नहीं, वेस्टर्न देशों की भी, यूरोपियन भी, अमेरिकन भी, चाइनीज भी। उन सब के बीच इंडोनेशिया ने जो ब्रह्मोस का चयन करने की तरफ जा रहा है, यह इंडिकेट करता है कि ब्रह्मोस वेपन टेक्निकल और कॉस्ट इफेक्टिव है किसी भी देश के लिए। इंडोनेशिया तीसरा देश होगा जो ब्रह्मोस को अपने बारूदी तरकश का हिस्सा बनाना चाहता है। इससे पहले फिलीपींस को हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सौंपी गई है। फिलीपींस को एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई भी कर दी गई है। तो वियतनाम ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर ली है। ये वो मुल्क है जो इस वक्त दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी झेल रहे हैं, जिनके साथ लंबे वक्त से चीन की अदावत है, जबकि भारत के साथ इनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसे में इन देशों को ब्रह्मोस मिलने से जहां चीन की अकड़ ढीली करने में मदद मिल सकती है, तो साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में पावर बैलेंस करने में मदद मिल सकती है। एक तरह से कहें तो डबल फायदा दिखता है भारत को। अव्वल तो हमारे मिलिट्री एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, और सेकेंडली हमारे मिलिट्री एक्सपोर्ट्स उन देशों में बढ़ रहे हैं अपनी क्षमता के बल पे, जो देश चाइना से अपना रवैया अलग रखना चाहते हैं। इंडोनेशिया के अलावा एक और मुस्लिम देश यूएई भी ब्रह्मोस को अपने जंगी बेड़े में शामिल करने का इच्छुक है। मतलब भारत की ब्रह्मोस अब तक स्वदेशी थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।